सरकार ने वेदांता की एक याचिका खारिज की। ये याचिका वो याचिका थी जिसमें वेदांता ने सरकारी ऑयल ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंशन मांगा था, जिसमें कि हमको और काम करने दिया जाए। सरकार ने ओएनजीसी को स्थायी रूप से उस ब्लॉक का कंट्रोल देने का आदेश भी दे दिया है। इस ब्लॉक में वेदांता के पास 40% हिस्सा है, ओएनजीसी के पास 50% और टाटा पेट्रोडाइन के पास 10% हिस्सेदारी थी। ब्लॉक काफ़ी बड़ा था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 3400 बैरल तेल और 3,40,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होती थी। सरकार कह रही है कि यह कदम सार्वजनिक हित और पेट्रोलियम भंडार की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। ये नियंत्रण अस्थायी है। जब तक ब्लॉक नए पक्ष को आवंटित नहीं हो जाता तब तक ओएनजीसी के पास ही रहेगा। सर, क्या मामला है पूरा और क्यों नहीं दिया सरकार ने एक्सटेंशन? क्या वजह है इसके पीछे? ये भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में अपनी तरह का पहला मामला है और बेहद सनसनीखेज मामला है। सरकार ने आमतौर पर ऐसे कदम इससे पहले कभी नहीं उठाए। ये पहला इंस्टांस है जब ऑयल सेक्टर में एनईएलपी के तहत, जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, उसके तहत किसी कंपनी को लाइसेंस मिला था और उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद उससे उस ब्लॉक की हिस्सेदारी अपने नियंत्रण में ले ली गई है। ये अपने तरीके का पहला मामला है और ये डिस्प्यूट है। इसके बाद इस बात की पूरी संभावना है कि वेदांता शायद दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी, इस मामले को अदालत में चुनौती देगी। सरकार ने इसमें खासी सख्ती दिखाई है। पूरा मामला जैसा 3,000 बैरल से ऊपर के तेल के उत्पादन का था, 40% का स्टेक था। वेदांता के हालांकि राजस्व में, रिसोर्स में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। वेदांता के टोटल ऑयल प्रोडक्शन में ये जो ऑयल ब्लॉक है, ये ऑयल ब्लॉक कैम्बे बेसिन का है गुजरात में, जिसमें 2 ब्लॉक्स आते हैं कैम्बे बेसिन के, जिन्हें इस दायरे में शामिल किया गया है, जिन पर ये रोक लगाई गई है। लेकिन सरकार की तरफ से ये इस मामले में आगे बढ़कर एक बड़ी सख्ती करने का संकेत दिया गया है और ओएनजीसी पर इस ब्लॉक का नियंत्रण दे दिया गया है। मामला कानूनी उसमें जाएगा, लीगल डिस्प्यूट जरूर होगा। सरकार का यह कहना है कि वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन के लिए जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरीके का फैसला कर रही है। अगर ये ब्लॉक वेदांता रिन्यू नहीं कराती है, जिसकी गुंजाइश शायद सीमित है क्योंकि 2 बार शायद सरकार ने नोटिस दी थी, तो फिर इस ब्लॉक को वापस नई कंपनियों के उत्पादन के लिए आवंटित किया जाएगा, लाइसेंस के लिए। चूंकि ब्लॉक लाइव है, इससे तेल निकल रहा है, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक इसमें रुचि लेंगे। अगली खबर, फ्रांस ने अपने यहाँ वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव दिया है, जिसके जरिए देश के अमीरों से अतिरिक्त टैक्स लेने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का फ्रांस में विरोध शुरू हो गया है। यूरोप के सबसे अमीर आदमी बर्नार्ड अर्नोल्ट का कहना है कि फ्रांस में प्रस्तावित वेल्थ टैक्स अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। ये 2% लग्जरी टैक्स ऐसे लोगों पर लागू होगा जिनकी संपत्ति 100 मिलियन यूरो से अधिक है। अर्नोल्ट का कहना है कि यह प्रस्ताव फ्रांस की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की चाल है। टैक्स से उन्हें 1 बिलियन यूरो से ज़्यादा का नुकसान होगा। 1 बिलियन यूरो का नुकसान बड़ा नुकसान है, तो फिर निश्चित सी बात है कि इस पर विरोध होना लाजमी था। सर, क्या प्रस्ताव है ये? क्यों ज़रूरत पड़ रही है फ्रांस में वेल्थ टैक्स? फ्रांस के इतिहास में या यूरोप के इतिहास में इसको जैकमैन टैक्स कहा जा रहा है। एक इकोनॉमिस्ट हैं गैब्रिएल जैकमैन, जिन्होंने ये टैक्स का प्रस्ताव किया था कि अमेरिका की, यूरोप के जो सुपर रिच हैं उन पर एक खास तौर का से टैक्स लगाया जाए। इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन फ्रांस की परिस्थिति इस समय थोड़ा जटिल है। फ्रांस में बजट घाटे बढ़े हुए हैं, सरकार पेंशन और वेतन नहीं बढ़ा पा रही है, उसे नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है और इसलिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, संपत्ति के पुनर्वितरण की, दोबारा बांटने की मांग बढ़ी है। और उसके बाद सरकार की तरफ से ही ये 2% के टैक्स का प्रस्ताव आया है, जिस पर फ्रांस की राजनीति या फ्रांस के उद्योग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ फ्रांस की सरकार है जिसे नए पैसे, नए फंड, नए रेवेन्यूज चाहिए, और दूसरी तरफ उद्योगपति हैं। ज़्यादा बड़ी बहस इस बात की क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ईयू के मेंबर होते हुए भी उसको बजट में टैक्स लगाने की स्वाधीनता है। लेकिन अगर ईयू के मेंबर होते हुए किसी ईयू मेंबर ने वेल्थ पर टैक्स लगा दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था शुरू की, तो ये मांग पूरे यूरोप के अन्य देशों में भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब जगह पेंशन रिफॉर्म्स की मांग चल रही है, वेतन बढ़ाने की मांग चल रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में यूरोप की राजनीति को प्रभावित करेगा। क्योंकि अगर फ्रांस की सरकार ने ये वेल्थ टैक्स लगाया तो बजट और रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन यूरोप के बाकी देशों में इसकी प्रतिक्रिया देखने लायक होगी।